बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इस वीडियो में मैं तो फिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करूंगा। और ख़ास तौर पर इस वीडियो में मैं, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज खान के हवाले से। इमरान रियाज खान सहाफ़ी, यूट्यूब पर भी हैं और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर काम कर चुके हैं। और इस वक्त तक जो आखिरी उनके एम्प्लॉयर हैं वो बोल टीवी नेटवर्क, इससे पहले एयर वाई पर भी और दीगर चैनल पे भी काम कर चुके हैं। बहुत मारूफ और वेल नोन नेम इमरान रियाज खान। मैंने फिर वही लफ्ज बोलना है, सहाफ़ी। मजीद आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था इमरान रियाज खान की। रियाज खान जो हैं वो खासे मशहूर हैं। यूट्यूब पर उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन उनकी वजह शोहरत यूट्यूब नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत अरसे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त बोलते हैं, दबंग बोलते हैं, बहुत प्यारे ऐसा अंदाज बोलते हैं कि जो सुनने का भी दिल करता है और बातें समझ भी आती हैं। इख्तिलाफ राय रखना हक है, लेकिन तामीरी तनकीद अच्छी लगती है, सुननी चाहिए। सहाफ़ी किसी पार्टी का पेड नहीं होता सहाफ़ी, लेकिन कुछ सहाफ़ी भी इंसान होते हैं, उनके अपने नजरियात भी होते हैं। तो वो बयानी को बयान करने में अपने तरीके से बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आवाज दबाने की इस तरह से कोशिश की जाए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर बात करने से पहले मैं आज अदालत में जब जो बात बताई गई है उस हवाले से बात करूंगा। बताया गया, पुलिस की तरफ से बताया गया कि हमने उनको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। 3 MPO जो भी है पाकिस्तान का लॉ, उसके तहत गिरफ्तार किया था 30 दिन के लिए, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया। रिहाई के बाद कहाँ गए हमें नहीं मालूम। अदालत में इस चीज को सख्त अंदाज में नापसंद किया। उन्होंने कहा कि जी आप हमें छोड़े जाने की वीडियो दिखाइए, छोड़े जाने का एविडेंस दिखाइए। और जब लिखा हुआ है 30 दिन के लिए पकड़ा गया तो फिर आपने छोड़ कैसे दिया। तो बहरहाल ये कुछ सवालात हैं। फिर सोशल मीडिया की तरफ आते हैं तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें गर्दिश में है। किसी ने कहा कि जी उनको जहर दे दिया गया है, किसी ने कहा कि जी वो कोमा में है, किसी ने कहा कि जी नहीं, मेरा उससे उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। अशद शरीफ की तरह बनाने की बातें हो रही हैं। अब अंदाजा कीजिए कि ये बातें उनकी फैमिली तक भी पहुंच रही होंगी। बताइए उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी, जब एक तरफ तो उनका पता नहीं, ऊपर से इस तरह की बातें। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी का मुजाहरा जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास तस्दीक शुदा खबर है तो फिर बताइए, वरना झूठ फैलाने से बात आना चाहिए। एक मोतबर, एक सीनियर और बहुत ही बड़े सहाफी हैं, इस तरह गायब होना यकीनन फिक्र की बात है। उनके घर वालों के लिए भी, उनकी अहलिया है, बच्चे छोटे हैं, वालिद साहब बूढ़े वालिद हैं, जिंदा हैं, हयात हैं। तो बहुत तकलीफ की बात है।
ہماری دعا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت یاب ہوں، جہاں کہیں بھی ہیں کم از کم اطلاع دے دیں کہ ہمارے پاس ہے، کسی ادارے کے پاس ہیں، کسی ادارے نے ان کو اگر اپنے پاس قید رکھا ہوا ہے تو پھر کم از کم گھر والوں کی تسلی کے لیے اتنا بتا دیں کہ وہ خیریت سے ہیں اور ہمارے پاس ہیں۔ باقی عدالتوں کے معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے، لیکن کئی دن 2 دن ہو گئے ہیں وہ غائب ہیں، ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ معاملہ منڈے تک روک دیا ہے، منڈے تک ٹال دیا ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا عمران ریاض خان خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چونکہ جو باتیں تشدد کی بھی آ رہی ہیں، کوما کی بھی آ رہی ہیں، ہارٹ اٹیک کی بھی آ رہی ہیں، زہر دینے کی بھی آ رہی ہیں، اور اگلی جو بات ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا، بڑی مشکل ہے میرے لیے کہنا، کیونکہ بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، اور بہت جلد گھر واپس آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔